एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद अपने हेड ऑफिस यानी बल्दिया उज़्मा कराची से रवाना हुए और नेटी जेटी पुल से होते हुए बल्दिया किमाड़ी की हदूद में गुजर कर बाकायदा बल्दिया बस्ती पहुँचे। जी हाँ, ज़िला बस्ती में जहाँ पानी की सूरत हाल अबतर थी और हर साल की तरह इस साल भी नागन चौरंगी पावर हाउस सरजानी के साथ साथ केडीए चौरंगी और नाताजाबाद की शारा मुतासर हुई, इसलिए कि यहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची ने आज से 5-6 साल पहले काम कराया था, लेकिन महज चंद लाख रुपए खर्च ना करके उन्होंने आज तक अजाब में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन इसकी इंक्वायरी कोई नहीं करेगा, इसलिए कि बदनवान अफसरान की हमेशा सरपरस्ती की जाती है, माजी को भुला दिया जाता है और आज जब सर पे ओले पड़ते हैं तो फिर दावे होते हैं, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं होता। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने दौरे के दौरान हैदरी नाताजाबाद के इलाके का दौरा किया, जहां डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम के साथ साथ डायरेक्टर सैनिटेशन बल्दिया वस्ती अख्तर रज़ा और दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तफसीली तौर पर आगाह किया और बताया कि यहाँ से पानी की निकासी कैसे मुमकिन हो सकती है और कैसे नहीं। वाज़ेह रहे कि ग्रीन लाइन सर्विस की तामीर, जो कि गुज़िश्ता 5-7 साल से जारी है और ताहाल जारी रहेगी 2 साल और, उन्होंने बड़ा मुतासर किया और बीच की तमाम लाइनों को जहां मुतासर किया था छोड़ छाड़ के चले गए, जिससे नाताजाबाद के लोग मुतासर होते हैं और नागन चौरंगी वाले भी। लेकिन अमलन इसकी तरफ कोई नहीं देखता, बातें दावे किए जाते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान भी यही हुआ और इस साल भी यही हुआ। गुज़िश्ता बारिशों में भी दौरे हुए थे, लेकिन किसी ने 8-10 पाइप डालने की जहमत नहीं की और यही हुआ केडीए चौरंगी से लाइन जहां ना मिलाई थी बल्दिया उज़्मा कराची ने, जहां माजी में चंद लाख रुपए बचाए थे, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तहम डायरेक्टर सैनिटेशन अख्तर रज़ा ने तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया है। इस वक्त मैं नागन चौरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सखी हसन की तरफ की जो पानी है वो सारा आता है। बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर 2 छोटे से पाइप उन्हें डालें जो कि पानी को उस तरीके से धकेल नहीं पाते। और मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि रोड की दूसरी साइड आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, आपको वीडियोज हम दिखा सकते हैं, लेकिन इस साइड पर पानी मौजूद था। उसकी बुनियादी वजह ये कि इस तरफ से जो पानी आ रहा था वो पानी स्ट्रक्चर की वजह से, ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉक होने की वजह से वो गुज्जर नाले की तरफ नहीं जा पाया। इसके बाद हमें उस लाइन को खुलवाना पड़ा, थोड़ी सी इसमें तोड़न ताड़ी करनी पड़ी और पानी अब थ्रू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि रोड सब मोटरेबल हो चुकी है और पानी थ्रू हो गया है। मैं SIDCL की इंतजामिया से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपको इस जगह को एड्रेस करने के लिए एक बड़ी बॉक्स ड्रेन डालनी पड़ेगी। जब तक आप बॉक्स ड्रेन नहीं डालेंगे, यहाँ का जो निकासी का मसला है वो हल नहीं हो पाएगा। बाकी मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो लोग बहुत सारी इस वक्त तनकीद की नस्तर सिंध हुकूमत की तरफ चला रहे हैं, आज से 10 रोज पहले वो ये कह रहे थे कराची शहर में बारिशों का पानी इसलिए जमा नहीं हुआ क्योंकि वफाकी हुकूमत ने नालों को क्लियर कर दिया था। तो जो 10 रोज पहले क्रेडिट ले रहे थे वो आज कहाँ हैं, वो क्या बात करें। जरा लोगों को सोचना चाहिए कि हर चीज पर बेजा सियासत ना करें, बेजा तनकीद ना करें। और आने वाली बारिशों में भी अगर बचना है तो यकीनी तौर पर अमल दरामद करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने दौरे के दौरान खुद अपनी आंखों से पानी की रफ्तार और जिस तरह वो खड़ा है और शहरियों को जो अजियत थी उसको खुद जायज़ा लिया। यकीनी तौर पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची की मौजूदा काम करती है कि नहीं, या बदनवान अफसरान की सरपरस्ती करती रहती है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।